हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। तो अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और इसको शेयर करना भी ना भूलें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, चैप्टर हमारा चल रहा था सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में हमने क्या कहते हैं अब तक डिस्कस कर लिया अपना व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस, व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब चल रहे हैं बच्चों नए टॉपिक पर कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। नाउ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? सपोज करो मैंने क्या कहते हैं कंटेनर के अंदर यहां पर दो वोलेटाइल लिक्विड्स लिए। एक ले लिया इथेनॉल आपका C2H5OH और दूसरा वोलेटाइल लिक्विड ले लिया आपका वाटर। ओके, अच्छा ये चीज़ हमें पता है कि जो वाटर होता है, ठीक है ना, इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो पता है। और अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, अल्कोहल उसमें से एक सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अल्कोहल के अंदर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस जो हैं वो वीकर हैं, ठीक है ना, इसलिए अल्कोहल वाटर से पहले वेपराइज हो जाएगा, या मैं बोलूं कि कम टेम्परेचर पर ही वेपर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अब जब मैं इन दोनों का मिक्सचर डालता हूं तो हमारा मानना क्या है, हम क्या सोचेंगे भाई, हम इन दोनों का मिक्सचर अगर डालते हैं और फिर इसे हम हीट करते हैं तो सबसे पहले जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो अल्कोहल जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सबसे पहले वेपर्स में आना शुरू हो जाएगा। वाटर अभी लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। ठीक है ना। जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रीच करता है तो फिर वाटर आना शुरू होगा, है ना। यही होता है कि भाई जिसका वेपर प्रेशर आपका क्या कहते हैं ज़्यादा है या जिसका क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सबसे पहले वेपर्स में आएगा, जिसका ज़्यादा है वो बाद में आएगा। ओके, बट पता है एट अ पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन, एक बच्चों पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन होती है, एक पर्टिकुलर रेशो होती है। अगर उस रेशो पर आप अल्कोहल और वाटर दोनों को मिक्स करके हीट करो तो जो कॉम्पोजिशन आपने सॉल्यूशन के अंदर ली थी उसी कॉम्पोजिशन के अंदर, उसी रेशो के अंदर आपको अल्कोहल और वाटर दोनों के वेपर्स देखने को मिलेंगे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो देयर इज अ पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन एट विच, how we can define azeotropic mixture, there is a particular composition at which liquids having different vapor pressures, liquids having different vapor pressure will present in the vapor phase, at the same time as they have now constant boiling point. Now this is to understand, कि भाई एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन ले लें हम लिक्विड्स की, जहां पर अब अगर मैं उसको हीट करूं तो जिस कंसंट्रेशन में मैंने उसे सॉल्यूशन के अंदर लिया उसी कंसंट्रेशन में वो अब मुझे वेपर फेज में भी दिखाई देगा। ऐसे लिक्विड्स को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बोलते हैं। नाउ हाउ टू डिफाइन, इसका करेक्ट डेफिनेशन, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन हम अब कर लेते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को? मिक्सचर्स ऑफ liquid which boil at a constant temperature, mixture of liquids which boils at a constant temperature like a pure liquid, like
a pure liquid, like a pure liquid, and have the same composition of components like a pure liquid, and have the same composition of liquids in vapor phase as well as in vapor phase as in solution, okay. So mixtures of liquids which boils at a constant temperature like a pure liquid and have the same composition of liquids in vapor phase as in solution. So these are also called constant boiling liquids, constant boiling liquids. Now अब बच्चों बात की मैंने कि भी मैंने अल्कोहल और वाटर जब दोनों को मिक्स करके एक एट अ पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर मैंने जब दोनों को मिक्स किया तो मैंने देखा कि वेपर फेज में भी दोनों की वही कंसंट्रेशन मुझे दिखाई दी जो सॉल्यूशन के अंदर थी, ठीक है। तो किस टेम्परेचर पर, एट व्हाट टेम्परेचर ये वेपर फेज में आ गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि भाई जो हमारा अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 351.3 केल्विन। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 351.3 केल्विन और वाटर का होता है 373 केल्विन। सबको पता है हमें वाटर का 373 केल्विन है। तो क्या ये कम टेम्परेचर पर दोनों वेपर फेज पे आ जाते हैं या दोनों में से जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर जब पहुंचे तब ये वेपर फेज में हमें दिखाई देने को मिलेंगे। तो बच्चों इस बेसिस पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। दे आर कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, दे आर कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स and other is called maximum boiling azeotrophs. एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मैंने लिया बच्चों एक कॉम्पोजिशन जिसमें है मेरे पास 95.5% ऑफ एल्कोहल दैट इज इथेनॉल प्लस 4.5% ऑफ वाटर, ओके। 351.1 Kelvin is the boiling point of alcohol and 373 Kelvin is the boiling point of water, okay. Now अब जब मैंने इनको हीट करना शुरू किया, दिस इज 351.3 Kelvin, सॉरी, जब इन दोनों को हीट करना शुरू किया तो दे बोथ एज अ मिक्सचर दे बोथ बॉइल्स एट 351.1 Kelvin, ओके। इसी रेशो में 95.5%, 4.5% ऑफ वाटर, इसी रेशो में हम वेपर्स में भी हमें क्या कहते हैं अल्कोहल और वाटर मिलेंगे। और पता है किस टेम्परेचर पर, विच इज लेसर देन बोथ, विच इज लेस देन बोथ, ओके। बॉइलिंग पॉइंट अब इनका क्या हो गया मिनिमम, कम से भी कम, ओके। इस फेज में देख सो कौन से सॉल्यूशंस ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे, सॉल्यूशंस which shows positive deviations, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा ना, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाना। वेपर प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि ये जल्दी से वेपराइज हो जाएंगे, जल्दी से वेपराइज मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की, ठीक है। एग्जाम्पल से मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी हम देख लेते हैं कि भाई सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव, सॉल्यूशंस showing negative deviation from ideal behavior, okay. There is a particular composition
particular composition at which there is a particular composition at which vapor pressure becomes minimum, at which vapor pressure becomes minimum, sorry maximum here, vapor yes, vapor pressure becomes minimum, yes, boiling point become maximum and boiling point becomes maximum, because when vapor pressure decreases, जब vapor pressure कम होगा तभी तो boiling point बढ़ेगा, है ना। इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में लिया मैंने 68% HNO3, 68% HNO3 और उसके साथ मिक्स किया 32% ऑफ, उसके साथ मिक्स किया 32% ऑफ H2O। H2O का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है कितना, 373 केल्विन, ओके, एंड HNO3 का हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया 392 केल्विन, 392 केल्विन। अब इनके मिक्सचर को बच्चों जब हमने क्या कहते हैं हीट करना शुरू किया तो हमने देखा कि ये मिक्सचर हीट हो जाता है 392.2 केल्विन पर, 392.2 केल्विन पर, ओके, मतलब मैक्सिमम और मोर देन बोथ, therefore it is called maximum boiling azeotrope, therefore it is called maximum boiling azeotrope, ओके। तो बच्चों ये तो कहानी थी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स की, आपको पता चल गया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब आ जाते हैं बच्चों इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दिस इज कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, very important, colligative properties। Now what are colligative properties? These are the properties of dilute solutions, important, these are the properties of dilute solutions which depends only on the number of particles, important, सिर्फ number of particles पर depend करती हैं, number कितने हैं particles, number of particles irrespective of their nature, irrespective of their nature, मतलब पार्टिकल सोडियम का है, पोटेशियम का है, हाइड्रोजन का है, लिथियम का है, इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, बड़ा है, छोटा है, आयनिक है, नॉन आयनिक है, इस चीज़ पर भी डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ कितने हैं इस पर डिपेंड करेगा, ओके, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। देयरफॉर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर आल्सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज, भाई वो नंबर पे डिपेंड कर रहा है ना। फॉर एग्जांपल अगर मान लो बच्चों एक एजुकेटेड पर्सन वोट डालता है और एक इलिटरेट पर्सन वोट डालता है, वोट आपका सेम काउंट होता है एक, वो डिपेंड नहीं करता कि वोट किसने डाला, क्लियर। सो यहाँ पर भी कॉलीगेटिव डिपेंड नहीं करती है कौन सा पार्टिकल है, कैसा पार्टिकल है, डिपेंड किस पे करेगी, कितने पार्टिकल है, क्लियर। ना कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों हमारे पास 4 टाइप्स की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं which we have to study. First is relative lowering in vapor pressure, RLVP. What is RLVP? Relative lowering in vapor pressure. Second is elevation in boiling point, elevation in boiling point. Third is depression in freezing point, depression in freezing point, and fourth property is osmotic pressure. Fourth property is osmotic pressure. Okay, ठीक है, आज के लिए जा सकते हैं, बाय बाय।